देवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजिं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांशं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 31। आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमर उत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णान् तथा आश्रमान्। आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून्
सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। बोलिए। देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् आत्मनं चानुशोचामि भवतं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णाश्रमान् आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णाश्रमान् देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णाश्रमान् आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णाश्रमान् आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णान् तथा हो गया सबका। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषयों में भी सोच रही हूँ, शोक कर रही हूँ। नहीं कुछ। तो पृथ्वी देवी यहाँ कह रही है कि मैं किस किस लिए शोक कर रही हूँ, तो वो कारणों का वर्णन करेंगे। पहला शोक का जो कारण है सबसे प्रमुख, कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं यहाँ से। माता जी जो बोली यही करना, बोर्ड बाहर रखवाना है, तो बीच से भी चलो ये सब काम पहले करके रखनी चाहिए वैसे।
करिए। ना बाहर रखवाओगे तो हम सेटअप कर देंगे। वो कहते हैं कि बाहर गायब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे नहीं है कोई। यहाँ पे जो मना किया था उसने मुझे तो देने को कोई चलो ठीक है। तो पृथ्वी देवी वर्णन कर रही है धर्म के साथ कि किस लिए पृथ्वी देवी क्या है, दुखी है। तो अपने दुख का कारण बता रही है, और सबसे मेन कारण क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण चले गए और कलयुग ने संसार पे क्या कर लिया है, अपनी कुदृष्टि डाल दी है। तो अब वो दुखी किसके लिए हो रही है, तो कह रही है आत्मानम च अनुशोचामि और भवंतम च, मैं अपने लिए शोक कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, और आपके लिए भी। भवंतम च का मतलब है आपके लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। और धर्म को यहाँ कह रही है अमरोत्तमम, यानी सारे देवताओं में सबसे उत्तम देवता आप ही हैं। धर्म ही सबसे क्या है, श्रेष्ठ देवता। हाँ, देवश्रेष्ठ। अमरोत्तमम आत्मानम अनुशोचामि भवंतम च, तथा देवान, देवताओं के लिए भी शोक कर रही हूँ। देवताओं के लिए शोक क्यों कर रही है? क्योंकि उनको अब यज्ञ के भाग नहीं मिलेंगे, इसलिए देवताओं के लिए शोक कर रही है। और न देवताओं को अपितु पितरों के लिए भी शोक कर रहे हैं। पितरों के लिए शोक क्यों कर रही है? क्योंकि अब लोग श्राद्ध आदि, तर्पण आदि भी कम करेंगे। हाँ हाँ, कलयुग के लोग कहाँ करते हैं ज़्यादा। पहले परंपरा थी कि हर पूजा में देव पूजा और पितृ पूजा होती थी। अब आजकल कोई करता ही नहीं है। श्राद्धों में भी लोग जो हैं सही ढंग से श्राद्ध नहीं करते। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु जी हम तो सूखा कर देते हैं। मतलब सूखा और गीला क्या होता है भाई? मतलब सूखा का मतलब होता है कि हम ये हाँ ऐसे कुछ दान उन कर देते हैं, केला वेला दान कर देते हैं, हो गया श्राद्ध। कोई मतलब कुछ घर में बनाना नहीं है, कोई मेहनत न पड़े, किसी को बुलाना ना, ब्राह्मण वगैरह को, वैष्णव को, सीधा क्या कहते थे हम सूखा कर देते हैं। नवरात्रों में भी कई लोग ऐसे करते हैं। अष्टमी या नौ है ना, नवमी में आलसी लोग वो फ्रूटी मंगा लेंगे, एक एक केला रख देंगे और एक चॉकलेट रख के उसमें टरका देंगे। ये नहीं, कन्याएं तो लेती हैं, ऐसी बात नहीं, पर कन्याएं तो खुद आती हैं उल्टा, है ना। पर एक्चुअल में करने वाले जो है थोड़े आलसी ज़्यादा हो गया। हाँ और साथ में मैं ऋषियों के लिए भी शोक कर रही हूँ। ऋषियों के लिए शोक क्यों कर रही हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है, पॉकेट में रख लिया कहो तो। और ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो पितरों के लिए भी शोक कर रही है और साथ में ऋषियों के लिए। ऋषियों को इसलिए शोक क्यों कर रही है? क्योंकि अब कलयुग में जो साधु लोग हैं, ऋषि लोग हैं, ये भी अपना जो है मतलब इनका भी जो कहने का भाव है, इनका भी इतना सम्मान नहीं होगा कलयुग में, है ना। और साधुओं के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ? शोक कर रही हूँ। ऋषि तो प्राय अब रह ही नहीं गए। जैसे पहले ऋषि वगैरह होते थे, अब प्राय ऋषि मुनि तो है ही नहीं अब तो। और जो साधु हैं उनका भी कोई इतना ज़्यादा सम्मान नहीं होता। तो सबका जो है पतन ही हो रहा है कलयुग में। अगर देखा जाए तो सब नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर कोई नहीं जा रहा। सब क्या है, नीचे के स्तर पे ही आ रहे हैं।
और सर्वान वर्णांस तथा श्रमान, मैं सारे वर्णों के लिए भी शोक कर रही हूँ और सारे आश्रमों के लिए भी शोक कर रही हूँ। क्योंकि वर्ण भी जो है देखा जाए तो कलयुग में वर्णों को भी कोई वो रह नहीं गया, कोई भी कुछ काम कर रहा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहा, वैश्य वैश्य का नहीं कर रहा। सब ने एक दूसरे की वृत्ति अपना ली है। जन्म से कोई कुछ है, गुणों से कोई कुछ है, कार्य से कोई कुछ है ना। जन्म से पैदा हुआ ब्राह्मण और काम कर रहा है नौकरी का, है ना, और गुण बेचारे के अंदर है वैश्य वाले, माइंड है बिजनेस वाला, तो क्या करेगा, है ना। पर अलग अलग स्थिति हो गई। इसीलिए शायद इतना स्ट्रेस आजकल है। हाँ, मतलब वृत्ति के हिसाब से हम काम वृत्तियों के हिसाब से काम हो ही नहीं रहा। मतलब जन्म कुछ हो रहा है, गुण कुछ है और कार्य कुछ कर रहे हैं। इसलिए कई लोग है ना अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो कार्य करने पड़ते हैं जो करना नहीं चाहते, और जो करने की लिए लायक हैं, योग्य हैं, वो करने को मिलते नहीं। तो ऐसे ही सारे वर्णों के लिए तथा आश्रमों के लिए भी शोक कर रही हूँ। आश्रम भी ऐसे ही हैं। आश्रम भी कलयुग में क्या रह गए हैं, नाम मात्र के लिए रह गए हैं, है ना। और प्राय आजकल बस आश्रम कैसे माने जाते हैं, चिन्हों को देखकर। इसने दंड धारण किया हुआ है तो ये सन्यासी है ना। बेशक सन्यासी जैसे गुण हो न हो, है ना, इसने जो है ये गेरुए वस्त्र पहने हुए तो ये क्या है, ये ब्रह्मचारी है। इसने वाइट वस्त्र पहने हैं तो ये गृहस्थ है। इस प्रकार से हम क्या पहचानते हैं आश्रमों को। और आश्रम कई बार कहते हैं, जो आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, वो आजकल आश्रम और मंदिर ऐसे हैं जहाँ घरों में इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, है ना। 5 स्टार होटल जैसे तो बाथरूम बनाए हुए हैं लोगों ने आश्रमों के अंदर, है ना। इतनी सुविधाएं हैं कि मतलब वो घर में इतनी सुविधा नहीं होती कई बार। तो मतलब सबका धीरे धीरे क्या हो गया है, पतन हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी देवी क्या कह रही है, मैं सबके लिए शोक कर रही हूँ। आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं चात्मनोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस् तथा श्रमान्। अनु शब्द का प्रयोग किया, शोचामी भी पृथ्वी कह सकती थी, पर अनु शोचामी कह रही है। अनु शोचामी का मतलब क्या हुआ, नहीं, शोचामी तो अपने लिए हो गया, पर खाली शोचामी भी बोल सकती थी, पर अनु उपसर्ग लगा के शब्द बना दिया अनु शोचामी। क्या सबके लिए तो नहीं, अनु का मतलब है बारंबार शोक कर रही, है ना। अनु क्रिया, ये जो उपसर्ग आता है इसका मतलब क्या होता है, बारंबार। जैसे वो है ना श्लोक, अनुशीलनम, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बार बार कोई कार्य करना उसको अनुशीलन कहते हैं। कृष्ण के लिए कोई कार्य करना उसको क्या कहते हैं, अनुशीलन। शील मतलब होता है अभ्यास, किसी भी क्रिया का अभ्यास, और बार बार वो अभ्यास करना उसको क्या कहते हैं, अनुशीलन। तो अनु का मतलब बारंबार शोक करे। और पृथ्वी देवी सबके लिए शोक करे, क्योंकि सबका पतन हुआ है। और सब जो शब्द हैं, देवान, पितृन, ये सब द्वितीया बहुवचन है, द्वितीया विभक्ति है और बहुवचन है। द्वितीया बहुवचन का मतलब है, मतलब सारे देवताओं के लिए, देवताओं शोक कर रही हूँ, इवन पितरों, ऋषियों के लिए, साधुओं के लिए, सबके लिए शोक कर रही हूँ। वर्णा का मतलब वर्णानी है, तथा आश्रमान, इस प्रकार सब बहुवचन है, सब द्वितीया बहुवचन है। और साथ में धर्मराज के लिए भी शोक कर रही है, धर्म देवता के लिए भी, भवंतम चामरोत्तमम। और सबसे पहले कहा कि मैं अपने लिए भी क्या कर रही हूँ, शोक कर रही हूँ। और शोक का एक ही कारण है, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या हो गए हैं, चले गए।
तात्पर्य क्योंकि उसमें त के नीचे कैसे न और त के नीचे सेम भी क्यों नहीं है? ऐसे त के नीचे तो ऐसे डबल ऐसे हो क्या होगा ना, उल्टा तो नहीं। हम्म, तो न के नीचे वैसे ऐसा पढ़ते हम उसको री पितृन री। हाँ, पितृन और ऋषिन। पहली बार देखा ऐसा वाला। अच्छा, जो ना के नीचे है, तो के नीचे ता के नीचे। तो के नीचे से 2 बार ऐसे किया। अच्छा अच्छा। कई बार जो है जो बड़ा री होता है उसी प्रकार लिखा जाता है। सर्वान वर्णा सुथाश्रमान। तो तात्पर्य, मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतः मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह है वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है, और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश चेतना में विकास के निमित्त होता है, तो मूर्खों की प्रगति द्वारा छिन्न कर दिया जाता है। यानी वर्णाश्रम धर्म क्या है कि पशुओं से ऊपर उठ के किस पे आए? मनुष्य पे, और फिर मनुष्यों से ऊपर उठ के किस पे जाएं? ईश चेतना पे। यानी वर्णाश्रम धर्म से फिर ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में आए। पर प्रारंभ में, शुरुआत में वर्णाश्रम धर्म की क्या है? आवश्यकता है। मूर्खों की प्रगति द्वारा छिन्न कर दिया जाता है। तब शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का समस्त ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का प्रथम आक्रमण ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है, और फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगते हैं, और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणिक नहीं है, भले ही इसमें किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। मतलब इस पे बहुत लोग अभी भी इस बात को नहीं मान रहे। सब लोग क्या कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म जन्म से ही निर्धारित होता है। आश्रम नहीं, वर्ण जो है जन्म से ही क्या होता है? निर्धारित होता है। इसका मतलब ये हो गया ना, ब्राह्मण का कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण हो गया। हाँ, मतलब अधिकतर लोगों की मान्यता अभी भी यही है। इवन जो साधु संत भक्त हैं, कई लोग अभी भी वो यही मान रहे हैं कि ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण ही पैदा होगा, क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय ही होगा। इस प्रकार से वो अभी भी इसी जिद पे अड़े हुए हैं। अभी भी लोग ये नहीं समझते कि भाई ये गुण कर्मों के हिसाब से भी ये चीज़ हो सकती है, केवल जन्म के आधार पे नहीं होगी। और जिनके अंदर ये बात बैठी हुई है ना, उनको इससे निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे शंकराचार्य आदि का मत यही है, तो शंकराचार्य के जितने फॉलोअर हैं उन सबका मत भी अभी तक यही है। इवन कई वैष्णव साधुओं का भी मैं देखता हूँ, उनका मत भी क्या होता है? यही होता है। और जो स्मार्ट हैं उनका मत भी यही है। मतलब बहुत कम ऐसे वैष्णव हैं जो ये मानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, वर्ण जो है ये जन्म से नहीं होते, वरना सब यही मान बैठे हैं कि इस वर्ण जो है किससे होते हैं? जन्म से ही होते हैं। तो ये जैसे आप पितृ श्राद्ध की बात बता रहे थे, और एन एग्जाम्पल मेरे प्रैक्टिकल की बात, कल की बात बता रहा हूँ। एक फैमिली भुवनेश्वर में पैदा हुआ था, 2 भाई, एक दिल्ली आ गया, एक बैंगलोर चला गया। उनका मानना है कि जहाँ पे हमारा माता पिता की देहांत हुआ था, पितृ श्राद्ध वहीं पे होना चाहिए। और दिल्ली में और एक बैंगलोर में कैसे होगा, कैसे करेगा? इसीलिए उन्होंने कुछ दान देने के मंदिर को कि आप जो पूजा पाठ कर लो या खिला दो।
वो केसेस में आजकल की सोसाइटी ऐसे बनता हुआ वो कैसे करेंगे? क्योंकि आजकल जैसे नेट पे भी बहुत ज़्यादा आता है ना, तो श्री मंदिर की बहुत सारी ऐप आती हैं, आप मंदिर में दान दे दो, हम पूजा करते हैं। हाँ, ये तो बहुत चल पड़ा है। तो यूट्यूब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे जो ऐड वगैरह आता है ना, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। तो अपना उसका पितृ दोष आता है ना, जब पितरों का श्राद्ध नहीं होता, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहाँ शरीर त्याग किया है वहीं श्राद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्राद्ध की क्रिया जो पिंडदान आदि है वो कहीं भी हो सकता है, ये भी मूर्खता। गांव में ऐसे धारणा है, हम लोग हमारी एक नहीं। यहाँ के गांव में इसलिए रखा क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है, दान वगैरह कर सके, वो कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपने बताया श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाते खाना खिलाना, अगर हम वर्ण आश्रम के हिसाब से चले तो बात के हिसाब से, तो वैष्णवों को हाँ। सबके ऊपर है, हाँ, तो फिर हम यहाँ पर वैष्णवों को हम बुला सकते हैं। हाँ, नारद जी ने तो वैष्णव को लिए कहा है, और नारद जी बताते भी हैं कि सबसे पहले ढूंढना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों को जिसकी निष्ठा ज्ञान में है। अगर ऐसा ब्राह्मण न मिले भोजन के लिए, तो फिर जिसकी निष्ठा तपस्या में उसको बनाना चाहिए, और वो तपस्या वाला निष्ठ ब्राह्मण भी न मिले तो जिसकी निष्ठा कर्म में है उसको बुलाना चाहिए। मतलब शर्त रखी गई है उसके भी कि पहले ढूंढना चाहिए किसी को जिसकी निष्ठा किसमें ज्ञान में है, नहीं तो फिर तपोनिष्ठ, नहीं तो फिर कर्मनिष्ठ, इस प्रकार से। सुनिए आगे सुनिए। ब्राह्मण की वास्तविक योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतः गो पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही है। मतलब सब लोग क्या हैं, जन्म के आधार पर ही वर्ण स्वीकार करना चाहते हैं, कोई भी गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण स्वीकार नहीं करना चाहता। 3 मैंने मेन कम्युनिटी बता दी। एक, शंकराचार्य के सारे अनुयायी आ गए, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। दूसरा जो स्मार्ट हैं, मतलब स्मार्ट वो लोग हैं जो कर्मकांडी हैं, है ना। 3 ही ज़्यादातर ग्रुप हैं भारत में। एक यहाँ तो वैष्णव हैं, यहाँ शंकराचार्य के अनुयायी ज्ञानी हैं, या फिर स्मार्ट हैं कर्म कांड में रुचि है जिनकी। तो कर्म कांड वाले भी कहते हैं कि वर्ण किससे निर्धारित होता है, जन्म से, और शंकराचार्य के अनुयायी भी यही कहते हैं। इवन समस्त शंकराचार्यों का भी मत यही है। और जो वैष्णव हैं वो बटे हुए हैं, उसमें भी अधिकतर वैष्णव क्या कह रहे हैं कि जन्म से ही क्या होता है, वर्ण होता है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे सुनिए। ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री सुवासम अरविंद वनम विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहम् अब्जकुलशाङ्कुशकेतुकेतिः श्रीमत्पदेर्भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजत् पुष्टमन्तिं तदन्ते। तो उसका अनुवाद इस प्रकार का है। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते हैं, और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते हैं, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं जिसमें मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह
ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो पृथ्वी देवी यहाँ अपने दुख का कारण बता रही है और भगवान के एक और दिव्य महागुण का वर्णन करेंगे। और वो दिव्य गुण कौन सा है कि भगवान जो है लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेते हैं। लक्ष्मी आदि को भी अपने से क्या करने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। तो पृथ्वी देव कह रही है ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र और भी जो जितने बड़े बड़े देवता हैं, बहुतिथम अनेकों काल तक, अनेकों दिनों तक, यद अपांग मोक्ष, जिनकी कृपा दृष्टि के लिए तरसते रहते हैं। किनकी? लक्ष्मी जी की, ठीक है, भगवान की नहीं, लक्ष्मी जी की न, बहुत दिनों तक अपांग मोक्ष। अपांग मोक्ष का मतलब होता है थोड़ी सी तिरछी नजर से लक्ष्मी देख ले तो हम धन्य हो जाए, है ना, कृपा कटाक्ष, इसलिए इसको अपांग मोक्ष है। कामः, है ना, इसकी कामना से तपसमचरण, तपस्या करते हैं। और सबके सब कैसे हैं? भगवत प्रपन्ना, भगवान के क्या होते हैं? शरणागत होते हैं। यानी ये असुर नहीं है कि लक्ष्मी को चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। ये लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं पर साथ में भगवान का भी इन्होंने क्या लिया हुआ है? आश्रय लिया हुआ है। तो क्या लक्ष्मी इनकी तरफ देखती है, कृपा करती है? तो कह रहे हैं सा श्री, वह लक्ष्मी, यानी जिसको बड़े बड़े देवता चाह रहे हैं और भगवान जिसको चाह भी नहीं रहे, स्ववासम, अपने वास स्थान, निवास स्थान का त्याग करके। कौन सा निवास स्थान है लक्ष्मी का? भगवान यहाँ क्या लिखा हुआ है? अरविंद वनम। जो श्लोक में लिखा है वो बताओ ना, वक्षस्थल वगैरह वो नहीं चलेगा ना, मन का नहीं चलेगा, ठीक है। अरविंद वनम, कमल वन का मतलब ऐसा वन है जो कमलों का बना हुआ है ना। और श्लेष अर्थ में मतलब कहेंगे कि वैकुंठ लोक का त्याग करके। लक्ष्मी कहाँ रहती है? वैकुंठ में रहती है ना। वो वैकुंठ में भी एक वन है, कमल वन, उस वन का त्याग करके सा श्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय यद पाद सौभगम, जिनके चरण कमलों का भजन करती रहती है ना। यद पाद सौभगम अलम भजते अनुरक्ता, अनुरक्ता भजन करते पूरे किस भाव से? अनुरक्त होकर। यानी भगवान में ऐसा गुण है कि जिस लक्ष्मी के लिए तरस रहे हैं दूसरे देवता, उस लक्ष्मी को अपने से क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। और भगवान के सारे स्वरूपों से लक्ष्मी आकर्षित रहती है। ये गुण नारायण में है कि नहीं है? लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का गुण नारायण में है कि नहीं है? है ना। विष्णु में भी है, नरसिंह में भी है, राम में भी है। पर सबसे ज्यादा ये दिव्य रूप से, पूर्ण रूप से गुण किसके अंदर प्रकट हुआ है? श्री कृष्ण के अंदर। और कृष्ण के अंदर तो उतना प्रकट हुआ है कि लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग कर, लक्ष्मी पतिव्रता शिरोमणि है और उसके पति नारायण हैं, पर वो अपने वैकुंठ का त्याग करके, नारायण का त्याग करके ब्रज में आज भी क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही हैं बेल वन में, और श्री कृष्ण की रासलीला में स्थान पाना चाहती हैं। तो यानी श्री कृष्ण के अंदर ये लक्ष्मी आकर्षण का गुण सबसे ज्यादा विकसित हुआ कि उन्होंने नारायण की पत्नी को भी क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। और वो वैकुंठ का त्याग करके बेल वन में अभी भी तपस्या कर रहे।
बेल वन। अगर आप ब्रज में जाओगे तो वहाँ एक वन है, वहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। मतलब थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा मतलब ब्रज में ही जाओगे तो हाँ। नहीं, ब्रज में ही है ना, बेल वन ब्रज में ही है ना, ब्रज से बाहर थोड़ी है, ब्रज ही है। ब्रज बहुत बड़ा है, वृंदावन ही केवल ब्रज नहीं है। अपने दिमाग से ही बात भी निकाल दो कि वृंदावन ही ब्रज है। नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना ये सब ब्रज है ना। मथुरा को अलग किया जाता है, नहीं मथुरा अलग है। देखो 3 धाम है भगवान के, द्वारका, मथुरा और ब्रज। तो ब्रज जब हम कह रहे हैं तो उसमें गोवर्धन आएगा, बरसाना आएगा, नंदवन नंदगांव आएगा, है ना, गोकुल वगैरह आएगा, ये सब आएंगे। जो शहरी इलाके हैं ना मथुरा आदि, वो नहीं आएंगे, ठीक है। व्यापक स्तर पे कई बार मथुरा भी लिया जाता है, हाँ, पर रस की दृष्टि से आचार्य भेद करते हैं, इसलिए वो 3 प्रकार के कृष्णों का वर्णन करते हैं कि ब्रज में कृष्ण परिपूर्णतम है, मथुरा में पूर्णतर हैं और द्वारका में पूर्ण है। यानी ब्रज से सबसे श्रेष्ठ ब्रज है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मथुरा है और तीसरे नंबर पे द्वारका है। पूर्ण, पूर्णतर, गुड, बेटर और बेस्ट, और हम इसमें कहाँ से, तो जो है द्वारका गुड है, मथुरा बेटर है और ब्रज क्या है, बेस्ट। तो बेल वन में अभी भी तपस्या कर रही है लक्ष्मी जी, और ये भागवत में भी लिखा हुआ है कि जैसे नाग पत्नियों ने कहा, कालिया की पत्नियां जीत थी, उन्होंने कहा 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में जब वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो एक बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बोला, ये है भागवतम 10वें स्कंद 16वां चैप्टर। जैसे गोपियां मिलती है भगवान कृष्ण के साथ, तो लक्ष्मी जी तो कभी मेरे वहाँ पर गाँव में कभी हुआ ही नहीं, वो तो इंतजार कर रही है भगवान के घर। वो एक्चुअल में रास लीला में स्थान चाहती हैं, पर रास लीला में स्थान मिलेगा गोपी देह से, और वो गोपी देह स्वीकार नहीं करना चाहती, तो इसलिए रास लीला में स्थान नहीं मिल रहा। तो इसका वर्णन नाग पत्नियों ने किया, और ये 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक है। नाग पत्नियां कह रही हैं 10, 16, 36। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद्वांछया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान सुचिरम धृतवृता। देव, हे देव, नाग पत्नियां बोल रही हैं, किसकी पत्नियां, कालिया नाग की। कस्य अनुभाव, ये कौन सा ऐसा प्रभाव है, न देव विद्मय, हम समझ नहीं पा रही, ये आपकी जो उसके ऊपर कृपा हुई है इस कालिया के ऊपर, हमें समझ में नहीं आ रही, इसने ऐसा क्या कर दिया। तवा अंग्री रेणु स्पर्शा अधिकार, कि आपके चरण कमलों की रज को स्पर्श का इसको क्या प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमल किसके ऊपर रखे, हाँ, यद वांछया, जिसकी कामना से श्री ललना, लक्ष्मी जी आचरत तपो, आज तक तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जी को चरण नहीं मिले पर इस कालिया को मिल गए, है ना। विहाय कामान, भाई, और लक्ष्मी भी अपने कामनाओं भोगों का क्या करके आई है, त्याग करके आई है। सुचिरम धृतव्रता, और लंबे समय से तपस्या करी, व्रत धारण कर रही है, पर इसको नहीं मिला। और ये बात फिर 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भी आई।
आई थिंक 47 ही है, जहाँ पे ये बात आई कि जहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाई। जब उद्धव जी ब्रज में आए थे भगवान कृष्ण का संदेश लेके, हाँ हाँ 47 है, तो वहाँ पे भी ऐसा श्लोक आता है जहाँ उद्धव जी कह रहे हैं, नायम श्रियो नतंत ओ नितांत रते प्रसाद। कोई 10 वाला 27 हाँ 10:47 में ही है, एक मिनट श्लोक ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ मिल गया, 10:47 60, तो मतलब 60वां श्लोक। ये उद्धव जी निष्कर्ष दे रहे हैं भागवत में। नायम श्रियोंगौ नितांत रते प्रसाद स्वर्योषितां नलिन गंध रुचां कुतोन्या रासो सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां यौदगाद ब्रजवल्लभीनाम। ना अयम अयम प्रसाद, यह कृपा, ना अयम श्रिय, लक्ष्मी को यह कृपा प्राप्त नहीं हुई। अंग उ नितांत रते, जबकि वो उनके वक्ष स्थल में वास कर रही है, पर फिर भी लक्ष्मी को ये कृपा प्राप्त नहीं हुई। और फिर स्वर योषिताम, फिर जो स्वर्ग की देवियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। और स्वर्ग की स्त्रियां कैसी हैं? नलिन गंध रुचाम, जिनके शरीर से कमल की सुगंध आती है ना। मतलब वहाँ की स्त्रियां भी कोई ऐसे नहीं है, बहुत दिव्य हैं, जिनके शरीर से क्या आती है? कमल की। वो कोई डीओ वगैरह नहीं लगाती, वैसी आती है ना। ठीक है। तो ना तो ये कृपा लक्ष्मी को प्राप्त हुई, और जब लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुई तो जो स्वर्ग की देवियां, उनके बारे में क्या कहा जाए। यहाँ जो अप्सराएं हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। जो कृपा इन ब्रज वल्लभियों को प्राप्त हुई, क्या कृपा प्राप्ति? रासो उत्सवे, रास उत्सव अस्य कृष्णस्य भुज दंड गृहीत कंठ, कि कृष्ण के भुजाओं को उन्होंने अपने कंठ पे क्या किया? धारण किया। लब्धाशिषाम, जो कृपा इनको प्राप्त हुई, यह उद्गाद ब्रज वल्लभी नाम, कि ब्रज वल्लभियों को, ब्रज गोपियों को तो ऐसी कृपा, ऐसा रस तो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो पाया। ये उद्धव जी कह रहे हैं, है ना। फिर स्वर्ग की स्त्रियों के बारे में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं, इस इंतजार में कि शायद हमें कृष्ण की रास लीला में क्या मिले, स्थान मिल जाए, कृष्ण स्वीकार कर लें। जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान को बहुत दया करते हैं, जरा सा भी कोई करे तो उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये विप्रगम भाव के इसमें जो है डिले कर रखा है उनको लक्ष्मी। नहीं, भगवान देखो नियम है कि अगर रास में स्थान चाहिए तो गोपी देह स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। सखी भाव के जब अनुगति नहीं होगी, सखी भाव से जब तक भजन नहीं होगा, गोपी भाव से जब तक भजन नहीं होगा, तब तक किसी को भी रास में स्थान नहीं मिलेगा। जैसे एक शर्त है कि जब तक कोई रागानुगा से भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त करेगा, तब तक उसकी एंट्री ब्रज में नहीं होगी। समझ रहे हो। जैसे कोई मान लो भगवान कृष्ण का भजन भक्ति कर रहा है, पर उसका भाव ऐश्वर्य वाला है, तो उसे गोलोक मिल जाएगा, पर गोकुल में एंट्री नहीं होगी, मतलब ब्रज में एंट्री नहीं होगी। तो जो ऊपर है वो गोलोक है, और जो नीचे है वो गोकुल है, और गोलोक से श्रेष्ठ है गोकुल। तो गोलोक में फिर स्थान मिल जाएगा, पर गोकुल में स्थान या ब्रज में स्थान नहीं मिलेगा। और तब तक नहीं मिलेगा जब तक कृष्ण की सेवा किस भाव से होगी? रागानुगा भाव से। और अगर उसमें भी किसी को
श्रृंगार रस में कृष्ण की आराधना करनी है तो उसे गोपी भाव से, सखी भाव के अनुगत होकर ही करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी वो नहीं कर रही, इसलिए लक्ष्मी जी को नहीं मिल रहा, ये कहने का कारण है। नहीं, गोलोक से ऊपर है गोकुल। परमात्मा स्वरूप में ज्ञान नहीं दे रही, ये करना। नहीं, ज्ञानवान सब दे रहे हैं, लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति है। और पर एक होता है ना कि हम नहीं भाई, इस भाव का हम त्याग नहीं करेंगे, वो अपने लक्ष्मित्व के भाव का त्याग नहीं कर पा रही और गोपित्व के भाव को नहीं स्वीकार कर पा रही, तो उस कारण से उनको रास में जो है स्थान नहीं मिल रहा। तो उस प्रकार से कुछ नियम है, उसको पूरा करना पड़ेगा, है ना। जैसे भगवान दयालु हैं, पर फिर भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ अभी तक? इतने साल से हम हैं, हम कब से हैं? हाँ, जब से भगवान है तब से हम भी हैं, पर अभी तक फंसे हुए हैं? क्योंकि भगवान ने एक सीमा बनाई हुई है कि यहाँ तक तुम्हें आना ही होगा, उसके बाद मैं तुम्हें उठा लूंगा। समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तक आप चाहते हो कि हम वहां तक भी न जाए, है ना, हमें भगवान अपने घर से ही उठा ले, तो ऐसे नहीं हुआ, है ना। वो जो एक सीमा, एक नियम बनाया सबके लिए है, वहां तक आना पड़ेगा, उसके बाद भगवान की कृपा होगी। और वो नियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या नियम है, अपने आप को शुद्ध करना है। और जहाँ शुद्ध हुए आप, जहाँ आपका हृदय शुद्ध हुआ, तो वहाँ कृपा आना शुरू हो जाएगी और तब उद्धार होने में देर नहीं होगा। और उसको शुद्धि का भी साधन भगवान दे रहे हैं। और शुद्धि कैसी होगी? भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से। इसलिए ये जो नाम है, कथा है, इस सब का सबसे पहला लाभ क्या है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें धन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हमारे रोग दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या घर में शांति है कि नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये तो कपट है ना। और संसार में उलझाने के लिए भगवान तरह तरह के कपट कर लेते हैं। लाभ शुरू होगा जब हृदय शुद्ध होना शुरू होगा, है ना। और ये इसलिए महाप्रभु ने भी सबसे पहला लाभ क्या बताया? चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। ये थोड़ी कहा कि धन आदि प्राप्त हो जाएगा, नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, जितना जपोगे उतना धन मिल जाएगा, उतने भोग मिल जाएंगे। हालांकि जो भगवान की भक्ति करेगा, अगर भगवान से ये सब भी चाहता है तो भगवान दे देंगे, पर अगर ये सब लोगे तो फिर भगवान अपने आप को नहीं देंगे ना। भगवान कहेंगे ठीक है बेटा, इसी में खुश रहो तुम, है ना, तो फिर वो देके भगवान अपना पीछा छुड़ा देंगे। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि भगवान ने एक बनाया हुआ है कि यहाँ तक तुम आओ, उसके बाद मैं कृपा करूँगा। फिर आपकी धीरे धीरे भोगों में रुचि कम हो जाएगी, विषयों में रुचि कम हो जाएगी और संसार से आसक्ति कम हो जाएगी, ये पहचान है। मतलब संसार में आसक्तियां कम होने लगेंगी, घर गृहस्थी में आसक्तियां कम होने लगेंगी, भोगों से रुचि कम हो जाएगी और भगवान में रुचि बढ़ने लगेगी। ये पहचान है कि मन क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है और आप सही रास्ते पे हो, यानी आप जो दवाई ले रहे हो वो असर दिखा रही है ना। अगर मन में जो है भोगों की रुचि और बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है ना। तो ये पहचान है इसकी। रागानु का भक्ति करनी पड़ेगी। रागन एक भक्ति की विधि है, रागन होगा, फिर बताएंगे किसी दिन, ठीक है। हम गोलक धाम जाएंगे, गोलक धाम जाएंगे, सारे प्रवचन में सुनता है। तो गोकुल धाम उससे बेस्ट गोकुल धाम, कोई गोकुल धाम तो बोलता है। हाँ, पर गोल एक धाम बच रहा है ना, गोलोक तो पहुंचे थे। गोलोक भी ऐसे बोलने से कोई गोलोक नहीं चला जाएगा ना, है ना। कोई घर की खेती तो नहीं गोलोक उठ के मुंह उठा के चले गए गोलोक चला, है ना। जैसे भगवान ने दरवाजे खोल के रखे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, है ना। गोलोक जाना भी कोई इतना आसान थोड़ी है कोई,
तो उस प्रकार से वैकुंठ जाना ही आसान नहीं है। लोग भगवान इस्कॉन के भक्त कई बार समझते हैं कि हम तो भाई सीधे गोलोक जाएंगे, ये मतलब वैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं होता है ना, पर इतना आसान नहीं है। इस संसार जन्म मृत्यु के बंधन से निकल के भगवान को प्राप्त करना, जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शुद्ध भक्ति जो है उसी पे अधिकतर लोग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा, प्रेम भक्ति जहाँ हेते अविद्या विनाशा जाते। जहाँ प्रेम भक्ति होगी वहीं अविद्या दूर होगी, वहीं माया दूर होगी, वहीं संसार दूर होगा। जब तक प्रेम नहीं है तब तक अविद्या दूर नहीं होगी। इस प्रकार से ये भी इसके लिए भी तो हमें हमारे प्रयास से नहीं होगा, हमें भगवान से मांगनी कृपा मांगनी पड़ेगी। हाँ, कृपा मांगनी पड़ेगी और जो अपनी साधना आदि का प्रयास करना है वो करना पड़ेगा। अपनी साधना तो करनी पड़ेगी ना सही ढंग से। तो इस प्रकार से इसमें एक और महागुण का वर्णन किया। वो महागुण क्या है, लक्ष्मी को आकर्षित करने का। और ये गुण सारे भगवत स्वरूपों में सबसे ज्यादा किसमें विकसित हुआ, श्री कृष्ण में। तस्या हम उन भगवान से जिनके चरणों पे कैसे चिन्ह है, अब्ज कहते हैं कमल को, कुलिश कहते हैं वज्र को, अंकुश किसको कहते हैं, हाँ उसको, और केतु मतलब झंडा या ध्वजा है ना, केते, ये सब चिन्ह हैं। और ऐसे कई सारे चिन्ह हैं भगवान के चरणों पर। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि हम भगवान के अवतार हैं, तो उनके चरण देख सकते हो कि ये चिन्ह है कि नहीं। अगर ये चिन्ह नहीं है तो भगवान नहीं है भाई, है ना, फेल हो गया वो भगवान। और ये चरण चिन्ह सब में होते हैं, भगवान राम में भी हैं, नरसिंह में भी हैं, चैतन्य महाप्रभु में भी हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र में भी हैं। और कुल कितने चिन्ह बताए गए हैं भगवान के चरणों में, हाँ 18 चिन्ह। उन सबका एक कारण है चिन्ह का, है ना, कि हाँ। और ये चिन्हों की भी बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे शक्ति जिस अवतार में ज्यादा होती है उसमें चिन्ह भी कई बार ज्यादा दिखाई देते हैं किसी में, और उसमें भी वो राधा रानी और राधा रानी के चरणों में भी कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूपों में चिन्ह है ये, और ये उनके अवतारत्व की स्थिति को देखकर उनके चरण चिन्हों की वृद्धि भी होती रहती है। और कई जगह भगवान के चरणों में पूरे 18 के 18 चिन्ह दिखाई देते हैं, और कई बार ये चिन्ह कम दिखाई देते हैं। जैसे ब्रज में भगवान रहते हैं तो चिन्ह पूर्ण दिखाई देते हैं, और जब ब्रज में भगवान चलते हैं तो कई जगह उनके चिन्ह अंकित हो जाते थे ब्रज भूमि पे, और फिर उसके ऊपर कोई अपने पैर नहीं रखता था, न कोई गाय, न कोई बछड़ा, न कोई उनका सखा। इस प्रकार से भगवान के चरण चिन्ह क्या हो जाते थे, अंकित हो जाते थे। क्योंकि ब्रज में भगवान नंगे पैर बहुत चले हैं, ज्यादा भगवान पादुका वगैरह नहीं पहनते थे, अधिकतर क्या चलते थे, नंगे पैर चलते थे ब्रज में। तो इस प्रकार से भगवान के चिन्ह क्या हो जाते थे, पृथ्वी पे अंकित हो जाते थे। आज भी कई जगह ब्रज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिलते हैं। जैसे ब्रज में एक स्थान है चरण पहाड़ी, एक पहाड़ी है चरण पहाड़ी, तो एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पे ऊपर जाओ तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। हाँ कई जगह हैं भगवान के चरण चिन्ह जो अभी भी ब्रज में है, क्या है, उपलब्ध है। शायद नहीं है, पूरा तो मुझे भी नहीं पता, तो शायद नहीं है। नहीं मैंने नहीं देखी, मैं बता। तो इस प्रकार से ये चिन्ह है श्रीमद पदेर भगवत सम अलंकृतांगी, और ये मेरे अलंकार थे। कौन कह रही है, पृथ्वी देवी में से अलंकृत थी। और उन चिन्हों के कारण त्रीन अति रोचा, मैं तीनों लोकों में सबसे ज्यादा मेरे क्या हो गई, महिमा हो गई। क्योंकि किसी लोक में भगवान के चिन्ह नहीं है, कि केवल किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। उपलब्ध ततो विभूति, मुझे ऐसा विभूति, ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कि मुझे इस बात का
एक अभिमान सा हो गया, है ना, उस्मयंतिम। और तब भगवान ने क्या किया, माम व्यसृजत, मेरा त्याग कर दिया, है ना। मैं तीनों लोकों में लोकान, है ना, तो मैं तीनों लोकों में सबसे ऊपर हो गई। तो वो भगवान स माम, मुझको त्याग करके चले गए। तद अंते, और मेरा वो सौभाग्य का भी क्या हो गया, अंत हो गया। जिस सौभाग्य के कारण मैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्व आ गया था मेरे अंदर उस समयंतिम, पर वो आज मेरा सौभाग्य क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये मेरे दुख का कारण है, क्योंकि धर्म ने प्रश्न किया था कि तुम दुखी क्यों हो, तो पृथ्वी देवी दुख का कारण बता रही है। तात्पर्य सुन लीजिए, फिर विराम देंगे। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य श्री भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण समुद्र और संपूर्ण पृथ्वी यथा संभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। अतः पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों लोकों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर श्री भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त हों, जिससे हम सुखी रहें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं। तो उसका उत्तर यह होगा कि श्री भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहें, तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे श्री भगवान जुड़े न हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिव्य शब्दोच्चारण द्वारा उनसे जोड़ सकते हैं। श्री भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं श्री भगवान एक ही हैं, और जो कोई निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत ही अनुभूति होती है कि श्री भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। जब रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर दिव्य ध्वनि को बार बार उच्चारित करके हम निश्चय ही श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जब प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं। क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध रूप कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात श्री भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के संपूर्ण कष्ट दूर हो सकते हैं। मात्र श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इस समय भी हमारे साथ हैं, अपनी कथा के रूप में और अपने नाम के रूप में, है ना। और जब आप ये सब करोगे तो भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रावण श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय।